धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, सावन है सोमवार, कलयुग में बहने लगी ओम नमः शिव जयकार। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। पूरा त्रिलोक ही इसमें समाये, इससे ही राम मिल जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए, जो चाहे सब कुछ मिल जाए। चारों युगों में यही पुजाए। हे त्रिलोकपति गंग सुधारा, ये कुमारी का क्षेत्र है प्यारा। जप रे नाम सावन गति स्वामी, और ओम नमः शिव नमामि नमामि। ओम नमः शिव मंत्र का और झूम झूम कर जाप। सावन में जपते रहो तो कट जाते हैं पाप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आया सावन झूम के, ओम नमः शिव बोल के। ओम नमः शिव बोल के, ओम नमः शिव बोल के। खूब हंसे शंकर त्रिपुरारी, भक्त लगा रहे शिव जयकारी। भगवान शंकर की जय जयकार कलयुग में भी लगा रहे। महाराज मैं भी लगा दूं। उमा कहे सुनो त्रिपुरारी, सदा रहे जयकार तुम्हारी। क्या फल इसका भक्तों को और मिलता रहे तमाम। उमा भगवती जगदम्बा भी कर रही आप प्रणाम। महाराज ये मंत्र है या क्या है? और आप खुद अपने इष्ट देव के सामने और आपके इष्ट देव आपके सामने इस ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। क्या चारों युगों में इसे किसी ने समझा? क्या चारों युगों में इसे किसी ने समझाया? और समझा तो क्या समझा, और समझाया तो क्या समझाया? यही सोमवार को हम कलयुग सुनना चाहें। कृपा होए भोले भंडारी तो आप हमें बतलाएं। मारकंड्य मुनि कीन प्रणामा, वेद मंत्र किया उच्चारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपति नाथाय नीलकंठे घगगम। नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो महादेव सर्व विघ्न विनाशो सर्वशक्ति जगदम्बे। अंबिके भवानी भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपणी भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे। बीलपत्रो अभिषेको अगमागम ममं यदा दृष्टि तयो मयो सर्व विघ्न विनाशो। ओम नमः
नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। मार्कंडे के मंत्र का उच्चारण सुनते ही भगवान शंकर की तीसरी नेत्र ज्योति खुली, हंसने लगे। उमा और शिव के बीच में क्यों कलयुग प्रगटे मुनिराय, कोई तो कारण बना जो वेद मंत्र सुनाए। कोई तो कारण है महाराज, बिना कारण कभी बालक मार्कंड नहीं आता है। और जब जब भी संकट होता पृथ्वी पर, तब वेद पुकारा जाता है, तो वेद मंत्र से आपकी और स्तुति करी तमाम। कृपा करो कलयुग पर शिव शंभु भगवान। महाराज आप ओम नमः शिवाय और सावन के सोमवार के झूले में झूल रहे हैं कैलाश मानसरोवर पर, लेकिन कलयुग में लोग कुर्सी और कोराना के झूले झूले राय। और देखो दोनों पर संकट है, इसको देव बचाए। तब शिव उमा सन्नाटा आया और सावन सोमवार की माया। महाराज दोनों की मिथुन राशि और दोनों पे लोग ही डोल रहे, और राजा और प्रजा दोनों और सावन के झूले झूल रहे। कोराना और कुर्सी दोनों झूला बन गई आज, और पता नहीं है दोनों ही रस्सी टूटई जात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कोराना को हटाने शिव शक्ति और कलयुग में प्रगटाई है, और कुर्सी तो दीमक लगी हुई, दीमक चाट सब खाई है। तो इसमें शिव जी क्या करें, दोनों नश्वर रूप। अरे हमें जरूरत नहीं है इनकी, हम हैं दिव्य स्वरूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब कहे मार्कंडे मुनि राई, ओम नमः शिव दो समझाई। चलो महाराज कोई बात नहीं, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा काम करेगा। आज तो सावन का सोमवार है, अष्टमी है, दूसरा सोमवार है। आप तो हमें ओम नमः शिव का ही ज्ञान दे दो, क्योंकि अमृत की एक बूंद ही अमर रूप प्रगटाए। अमर कीजिए शिव भोले, ये कथा हम सुनने आए, हम कथा सुनने आए। हमें क्या मतलब कोराना से, हमें क्या मतलब कुर्सी से, हमें तो कैलाश से मतलब है। धन्य धन्य बोले त्रिपुरारी, कितनी शुभ इच्छा है तुम्हारी, कि कुर्सी छोड़ा कोराना और आ गए तुम कैलाश। सावन का ये सोमवार है, कर दे दिव्य प्रकाश। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो शरणागत जाना कोई बुरी बात नहीं है। कोई कुर्सी के लिए शरणागत जा रहा है, कोई अपनी मृत्यु के लिए कोरोना की शरण जा रहा है, और कोई भगवान से मिलने के लिए कैलाश पर शरण आ रहा है, कोई ताज प्राप्त करने के लिए विभीषण बनकर राम के चरण पकड़ रहा है। तो शरणागत की रक्षा करते नारायण भगवान। इष्ट देव मेरे राम हैं, प्रगटे गिरि पर आन। आज कैलाश मानसरोवर पर मुझे दर्शन देने आए और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये ओम नमः शिवाय का जाप आप और आपके भक्त और मैं चारों युगों से कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मैं भी समझ न पाया शंभो, प्रेम से जपता रहता हूं और ओम नमः शिव क्षीर सागर में हर पल करता रहता हूं। तब बोले शंकर त्रिपुरारी, कृपा इष्ट देव हम पर तुम्हारी।
आपकी कृपा है महाराज, आप मेरे इष्ट देव। मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ये मंत्र नहीं है, मैं तो आपकी शरण हूं। और मैं कहता हूं, पार्वती सुनती है, मेरे बच्चे गणेश और कार्तिक भी सुनते हैं, नंदी सुनते हैं, मारकंडे सुनते हैं, कैलाश पर सारे ब्रह्मवेता सुनते हैं, सभी चराचर पाताल त्रिलोक की देव और दानव शक्तियां भी सुनती हैं। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं खुद इसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये किसे कहते हैं और सावन में क्यों जपना चाहिए। सावन मतलब श्रवण, तो श्रवण करे तो शिव करे, और शरणागत के साथ कैसा भी युग जगत में और अमरत्व को प्राप्त, अमरता को प्राप्त करने के लिए करते हैं महाराज। हम तो कैलाश पर बैठे हैं, हमारे पास कोई भवन नहीं, और हम यहां हमारे शरीर को ही गला रहे हैं, और हमारा शरीर नहीं गले, हमें अमृत प्राप्त हो, इसलिए हम आपकी शरण में होकर के बार बार जिह्वा से इस कड़कड़ाती ठंड में आपके नाम का स्मरण करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओमकार को नमस्कार करते हुए हमारे सामने और कोई है ही नहीं। ओम नमः नारायण है, इसके सिवा न कोई, और जो औरों को मानता वह खुद गलत ही हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सारा जगत है शरण तुम्हारी, और यही मंत्र शिव ने उच्चारी, यही मंत्र राम उच्चारा, और शरणागत लगता है प्यारा। तो ओम नमः शिवाय। आपके शिवाय नमस्कार करने के लिए इस पूरे त्रिलोक में और कोई है ही नहीं। अरे कोई नेता को करता, कोई उद्योगपति को, कोई सेना किसान को करता है, और जिसके जहां पर स्वार्थ रहे वह उसे नमन सना करता है। तो कलयुग में तो सत्ता को और नमः शिवाय जान, वही कलयुग में भगवान है। बोले शिव भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सब सत्ता को नमन दिखाई, वहां नहीं ओम नमः शिव भाई। ये मृत्युलोक है और सब कुर्सी को नमन करते हैं। कुर्सी मतलब सारी शीतलता बुराइयों में, कुरीति का मतलब होता है बुराइयां। तो बुराइयां करने से जहां शीतलता मिले उस स्थान को कुर्सी कहते हैं। इसलिए महाराज नारायण ब्रह्मा शिव नहीं ताय, कुर्सी पर नहीं बैठते पटक शिला प्रगटाए। इसलिए महाराज हम तीनों जगत गुरु कुर्सी पर नहीं बैठते, क्योंकि कुरीतियों को सिखाने का काम करती है कुर्सी, कुरीतियों को हटाने का काम नहीं करती। इसलिए ऐसी कुर्सी पर क्यों बैठे जहां पर बैठते ही कुरीतियां सिखाने के कार्य शुरू हो जाते हैं। और सिखाने वाले भी बड़े बड़े ऊंची शिक्षा वाले लोग होते हैं, आईएएस से कम नहीं होते, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो सारी कुरीतियां सिखा दे पल में, कर दे बंटाढार। और कितना वह लाचार है जो बैठा कुर्सी पर। उस कुर्सी पर बैठने वाला कितना लाचार है, क्योंकि उसे कुर्सी का मोह होता है। और जिसको कुर्सी का मोह हो गया, समझ लो सारा ही सब पाप वह लेता खुद ही अपने ऊपर डाल। पुण्य खत्म होते ही होता है कंगाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और चार टांग उस कुर्सी की चारों दिशा में जाए, और पकड़ पकड़ कर सब ही खींचे, किसे नहीं मिल पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सब कुछ बलिदान कर देते योधा, और रंग रूप बदल खुद लेते हैं। और हम भी हंसते कैलाश पर हम कुछ भी वहां नहीं कहते हैं, क्योंकि
कुर्सी ऐसी मीठी है और सबको अच्छी लग जान, कुर्सी के खातिर देखो तज दिए सबने प्राण, सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। इस कारण ये कुर्सी कल्प सावन में हमने सुनाया है, और कुर्सी का झूला भी हमने कैलाश पे एक लटकाया है। जो चाहे मेरे भक्त हो इस पे झूले जाए, उसको कुर्सी मिल जाएगी। बोले शिव मुस्काए, सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। तभी एक भक्त आया, तपस्या से परेशान हो गया था। महाराज ये क्या चीज है? तब भगवान शंकर ने कहा, सुंदर झूला जानिए तुम भी झूलो जाए, जब तक आनंद आता रहे झूलते रहना भाई। इसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती? कुछ भी तपस्या नहीं करो, ले लो मेरा वरदान, पुण्य तुम्हारे नस जाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। ठीक है महाराज, पर झूला तो मिल जाएगा ना? तब भगवान शंकर ने कहा, जरूर मिलेगा। तो महाराज मुझे भी झूला दो तुम, और कुर्सी मुझे दिला दो तुम, और मैं भी झूला झूलूं सावन में, ऐसी शक्ति प्रगटा दो तुम, और कभी न मरूं, किसी से न मरूं, और दिन में मरूं न रात, ये वरदान भी दे दीजिए मुझको हाथों हाथ। तब शंकर खूब हंसाई, कहे तथास्तु वर दे दिया जाई। क्या नाम होगा मेरा और कैसे जग विख्यात? अरे जितनी देर झूले झूलोगे और ये वरदान रहेगा साथ, जिस दिन झूला टूटे तो और फिर नहीं सिद्धि पाओ, और फिर तो अपने आप को सड़क छाप ही पाओ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जाओ तुम अब देवता, कभी बनोगे नाय, कलयुग में तो दल बदलू, तुम्ही सभी कहलाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जिधर दिखे कुर्सी का झूला, उस पर सावन झूलो जाए, और जितने झूले खा लो भैया, उतने दिन प्रसन्न हो पाए। अरे देखो सब कुछ मिल जाता है इस झूले में सिद्धि भाई, अरे बिना पुण्य के अरबपति झूला झूलते ही बन जाए। नहीं परीक्षा पास करो, नहीं ईश्वर के तुम पास कभी आए, ये वरदान दे दिया शिव ने, मारकंडे मुनि रहे मुस्काए। गजब गजब कर दिया भगवान आपने। इस संत को बुद्धि थी ही नहीं, अब 84 लाख योनि भोगे, ये कैसी सिद्धि इसकी बनी। तब बोले बोले जैसी मति वैसी गति, वैसी उसकी चाल, वैसा उसका हाल है वैसा उसका काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मारकंडे चिंता मत कीजे, जिसकी जैसी इच्छा वर दीजे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वरदान मांगने वाले की इच्छा थी, उसने तपस्या की थी, हमने पूरी कर दी। तो जितने भी झूला झूलने वाले और बदल बदल दल जाते हैं, वह कुर्सी पर तो पहुंचते हैं, पर कुर्सी को रोज झुलाते हैं। एक दिन वह कुर्सी भी देखो पल में टूटी जाए, झूला झुलाने वाला झूलने वाला, और दोनों पता न पाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो 3 युगों तक नहीं थी कुर्सी वहां, तो तब सिंहासन था, और फटिक शिला पर जगत गुरुओं का देखो दिव्यासन था। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी कुर्सी बैठे नाय, पर कलयुग में वरदान ले लेकर सब कुर्सी चढ़ जाए।
पर कलयुग में सिंहासन पर बैठने के लिए हमारे पास वरदान देने कोई नहीं आया। रावण भी मेरे पास त्रेता युग में आया था तो कुर्सी के लिए नहीं, सिंहासन और लंका लेने आया था। हिरण्यकश्यप भी मेरे पास आया था तो उसने मेरे पिता ब्रह्मा की कृपा से दानववाद का सम्राट बनने का वरदान मांगा था। और त्रेता में कौरवों को कुर्सी दिखी नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पट्टी बांध रखी थी। तो उसने कहा जैसा चाहो दे दो, हसनापुर का राज हम तो सदा ही बने रहे, हसनापुर महाराज। तो मैंने उसकी इच्छा पूरी की। और कलयुग में सिंहासन इनके मुखार बिंद से नहीं निकला भक्तों के, तो हमने सारी कुरीतियां सिखा दी उनको और पाप उनके प्रगटाए और कुर्सी एक दिखा दी उनको, उस पे झूले झुलाए हैं तो पाप उदय हो जाते हैं। जो ग्रहण करे कुर्सी तन पाए, अपने पुण्य को स्वयं ही कर समाप्त हो जाए। अपने पुण्य भोगने आता है, पुण्य भोगने के बाद तो पाप उदय हो जाते हैं और 84 लाख योनियां प्रतीक्षा करती रहती है कि किधर आए। तो ये सब कुर्सी ज्ञान था, सावन दिया सुनाए, पर मोह कुर्सी का देखो कलयुग कोई छोड़ नहीं पाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो छोड़ो अब कुर्सी की बातें, अब कुछ ज्ञान सुनाते हैं। मारकंडे तुम आए कैलाश पर, तुम्हें भगवान दिखाते हैं। क्योंकि अजर अमर तुम ही हुए, क्योंकि नहीं था कोई मोह, और मरते मरते भी अमर हो गए। कृपा ये शिव की होए। मारकंडे, चारों युगों में एक ही व्यक्ति ऐसा आया मेरे पास जिसका नाम मारकंडे था, जिसके मरने में 1 सेकंड बाकी था। लेकिन जब हमने उससे पूछा कि तेरी क्या इच्छा है, तब उसने कहा महाराज मेरी तो आपसे मिलने की इच्छा है। कोई मोह है क्या कलयुग की किसी वस्तु का? तब बालक जिसको कोई ज्ञान नहीं था उसने कहा महाराज क्या करेंगे, सारे मोह बेकार हैं, नश्वर ये संसार, ये कुर्सी बेकार है, सब है बंटाधार। मुझे तो आप दर्शन दे दो, अपनी गोद बिठा लो तुम, बस इतनी सी इच्छा है, जल्दी पूरी कर डालो शिव। तब शिव ने कहा तथा स्वताल पाताल तलातल महाताल काल कपालम महाकालम त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम त्रिनेत्रम शिव कृपा अजर अमर अविनाशी मारकंड प्रबलायु ओम नमः शिवाय शिव शक्ति नमस्तुते। तो 4 युग में सिंहासन और कुर्सी और राजपाटों का मोह छोड़कर एक व्यक्ति आया था मेरे पास कैलाश में, जो अभी खड़ा हुआ है यहां पर, उसका नाम है मारकंडे। तो अमर हो गए, क्योंकि शिव परिवार में कोई मरता नहीं है, और मरने का कारण यही है कि उन्हें गलना पड़ता है, सारे मोह हटाने पड़ते हैं। और जो मोह रखते हैं उनको हम कलयुग में कुर्सियों पर झुलाते हैं, और उस मोह में जाल में फंसा करके उनके सारे पुण्यों को समाप्त करके उनको नरक लोक के रास्ते दिखाते हैं। इसलिए है लोगों, कलयुग में कुर्सी का मोह ज्यादा मत करना, दल बदल भी मत करना। 21वीं शताब्दी में कल की अवतार के नेतृत्व में भारत में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कोरोना से भी बड़ा कुर्सी खतरा जान, दल बदल इसको कहे कलयुग में भगवान। कलयुग में तो दल बदलू भगवान है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना सिंहासन स्थिर नहीं रहता। तो बस कलयुग के थोड़े समय के यही बने भगवान, पर 21वीं शताब्दी में सब हो जाएं अनजान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ऐसे भगवान नहीं बनते, ऐसे कोई ताज नहीं चढ़ते, ऐसे सम्राट बेकार सभी जो दल बदल करा करते। तो दल बदल इस देश में और देखो कभी न हो, ये तो भारत देश है, राम कृष्ण यहां हो, राम और कृष्ण का देश है। ये किसी राजनेताओं का देश नहीं है भारत, जो दल बदल करके अपने सत्ता को सुरक्षित रखते हैं। ऐसी सत्ताओं को 100 बार ठोकर मार देनी चाहिए। यह भगवान शंकर सावन के दूसरे सोमवार में सारे संसार को प्रेरणा देते हुए और ब्रह्मवेताओं को और साधु संतों को संबोधित करते हुए मारकंडे से कह रहे हैं कि मारकंडे कुर्सी त्याज्यम,
ये मोह त्याग दो। सबसे खराब है कुर्सी का मोह। सारे अंधे हो जाते हैं इस कुर्सी के मोह में और सारी कुरीतियां अपना करके और पाप जगाते रहते हैं। खुशियां उनको फिर नहीं मिलती, जीते और मरते रहते हैं। 1,84 योनि का भोगते हैं सब भोग, कोराना भी पड़ जाता है उनके पीछे रोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मार्कंडे एक व्यक्ति चारों युगों में उत्तीर्ण हुआ है, वह आप हो जिसे शिव कृपा मिली। बाकी तो सब कुर्सी कृपा प्राप्त करने के लिए ही चले गए। 4 वेद का ज्ञाता, राजनीति का धर्म धुरंधर, चक्रवर्ती सम्राट, भगवान विष्णु का द्वारपाल रावण कुर्सी के चक्कर में मारा गया। आज तक उसके बराबर धुरंधर कोई नहीं। लेकिन क्या करें, वरदान दिया था मैंने उसको, इस कारण सिंहासन दीना, सोने की लंका दी थी मैंने और मुक्ति भी उसकी कर दीना। घर में नहीं होता उसका गुरु तो मुक्त कभी नहीं पात। नरक लोक में रावण जी रोजाना ही जात। सियावर रामचंद्र शंकर, वो रावण जी हो जाते और चारों युगों में नरक लोक में घूमते रहते। लेकिन सक्षम गुरु थे शिव। और कलयुग में कुर्सी वालों के सक्षम गुरु कोई है ही नहीं। वहां तो दल बदलू गुरु बन गए। ये दल बदलू क्या मार्गदर्शन देंगे, वो तो खुद मार्गदर्शन लेने आ रहे हैं। और यदि भारत ऐसे मार्गदर्शन से चलेगा तो फिर अवतार को आना पड़ता है। ये सारी कुरीतियां हटानी पड़ती है, क्योंकि दल बदल सबसे बड़ी कुरीति है कलयुग की भारत देश में। और इसे हटाना हर राजा का कर्तव्य होना चाहिए, अन्यथा ये देश अंधकार में छा जाएगा। इसमें तो अंधकार छाता नहीं। मेरा भारत देश रामकृष्ण का देश है, इसलिए शिव देते संदेश। ये रामकृष्ण का देश है। अपने स्वार्थों को, चश्मों को उतारो और भगवान की तरफ देखो और सारे माया मोह को हटा करके इन कुर्सी के मोह को त्याग दो। एक पल राम जी ने त्यागा था, एक पल के लिए भी अयोध्या में पितु आज्ञा के बाद नहीं रहे और जंगल गमन वह कर गए। तब राम राज भारत में हुए। तो कुर्सी मोह को त्यागिए, तब सदी 21वीं आए, राम राज भारत में फिर से यहां हो जाए। लेकिन जब तक ये काला धब्बा भारत में रहेगा तब तक भारत में राम राज्य तो क्या, कोई कैसा भी राज नहीं आ सकता। इसलिए इन धब्बों को हटाओ। ये ग्रहण है, इसे ग्रहण मत करो। ये भगवान शंकर संदेश देते हैं श्रावण के महीने में। और ग्रहण करो तो भक्ति को। ओम नमः शिव जाप पूरे सावन में जपो तो कट जाएंगे पाप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जपत जपत शिव नाम भवानी। और भारत तो ये भवन है भवानी, भगवान विष्णु का भवन है भारत। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति शिव शक्ति नमस्तु। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णाशापालासुर मंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वादिदेव देव पूजते प्रथम मंचा पूरण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। तो भारत के सभी दरिद्रों को नाश करने वाले भगवान विष्णु हैं। मेरा पुत्र गणेश जो रिद्धि सिद्धि के भंडार लुटा देता है। इसको बल देने वाली शिव शक्ति है, इसको भाग्य को लिखने वाले ब्रह्मा जी हैं और विष्णु इस भारत के पालक हैं। जब ऐसी शक्तियां भारत पर कृपाल है तो कुर्सी क्या चीज है, छोटी मोटी चीज है। जल्दी छोड़ो साय वरना लग जाएगी भैया पापों की लंबी आय। तो क्यों पापों की तरफ जाते हो, भगवान की तरफ आओ। कैलाश पर्वत पर चढ़ना सीखो, पाताल में गिरना क्यों सीख रहे हो। भगवान कहते हैं आओ तुम, कैलाश तुम्हारे लिए खड़ा,
दर्शन मेरे कर जाओ तुम, इसीलिए भोलेनाथ यहां बर्फ पड़ा, पर क्यों नहीं आते पास मेरे और कुर्सी गले लगाओ। अगर कुर्सी गले लगाओगे तो पाप ही छाओ, तो पाप की छाया आपके ऊपर आ जाएगी, चाहे फिर वो राजा हो या प्रजा हो या कैसा भी राजनेता हो। दल बदलुओं से दूर रहो, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं दल बदलू। ये जिसके गले चिपटते हैं उसको सिंहासन को ही दीमक बना करके चाट जाते हैं। इसलिए कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, 14 दिन में फिर भी बच जाओगे, लेकिन इनसे क्वारंटाइन आपको कौन करेगा। तो है संसार वासियों, सारे संसार के लोगों को यह भगवान शिव का संदेश है। पहली बार कलयुग की कीचड़ में राजनीति को जाते हुए देखते हुए ये प्रसारण भगवान शंकर कर रहे हैं कि कीचड़ में क्यों फंसते हो। पहले ही आपके ऊपर बहुत सारे कीचड़ लगे हुए हैं इस मृत्युलोक में, उनसे निकल जाओगे जो ही बहुत है। यदि चढ़ रहा है तो भगवान हिमालय की तलहटी में चढ़कर भगवान भोलेनाथ को अपने गले लगाओ। इतना मोह उनसे रखते तो आज सारे देवता होते जो आज कुर्सी के मोह के पीछे भटक रहे। हमने तो तुम्हारे इतने पुण्य थे कि तुम्हें देवता बनाते, लेकिन जब परीक्षा ली आप लोगों की तो सारे लोग उस कुर्सी की तरफ भागे, भगवान की तरफ कोई नहीं भागा। उनकी तरफ भागना तो अभागापन लगा। तो इस अभागेपन के कारण यह कुर्सी तुम्हारे अभागेपन को जागृत कर देगी। अब मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, आपकी इच्छा। भगवान शंकर तो संदेश देते हैं, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम ये तीनों भारत में रहते हैं। तो सत्यनारायण है, सुंदर ब्रह्मा जी हैं, और शिवम भगवान कैलाशपति महादेव हैं। तो जब तक ये तीनों जगत गुरु हैं और ये तिरंगा भारत में है, इसे झुकने मत दो, इसे रुकने मत दो, इसे लहराते रहो और ये कुर्सी के मोह को त्याग करके और भगवान के चरणों में अपना अनुराग जमा करके प्रजा का कल्याण करो। तो सावन श्रवण भक्ति थी, इसलिए सभी सुना दिया ज्ञान। सावन का ये सोमवार है सद्बुद्धि, भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि सद्बुद्धि देने के लिए ही भारत के राजा और प्रजाओं को यह संदेश भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत मानसरोवर से प्रसारित किया, वरना इसकी जरूरत नहीं थी। और आप भगवान की शरण में आ जाओगे। ओम नमः शिवाय। मैं खुद भगवान के अलावा किसी मेरे कोई उसके सिवाय कोई है ही नहीं। तो क्या ओम नमः कुर्सी है ये मंत्र पढ़े हम कि हमारे तो बस सब कुछ ये कुर्सी है। तो ओम नमः कुर्सी आए मंत्र कलयुग का जान, जो भी इसको पढ़े कभी नहीं मिले भगवान। और जो पढ़े मंत्र ओम नमः शिवाय, ईश्वर घर बैठे मिल जाए। सारा ज्ञान बताया भवानी, कलयुग में कुर्सी महारानी। जिसने सारे मुंह को छुपाया और जिसने उसको गले लगाया, आज तलक मुंह नहीं दिखाया। ये सब कुर्सी की ही माया, ये कलयुग की पड़ गई छाया। कृपा करो शिव भोले भंडारी। तो मार्कंडेय ने कहा महाराज कृपा करो, शुद्ध बुद्धि दो, सब अपने हैं। तब भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ आज से ही सद्बुद्धि राजा प्रजा हो ही जाए। नफरत कुर्सी से करे कोरा ना टल जाए सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। इन सारी कुरीतियों को हटाने के लिए भगवान शंकर है कैलाशपति। तो कुर्सी, कोराना और कैलाश इन तीनों की मिथुन राशि है। और कुरीतियां, तो कुरीतियों को, कुर्सी के मोह को और कोराना को भगवान शंकर हटाने के लिए वचनबद्ध हैं। और सावन के दूसरे सोमवार में भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, ओम श्री राम अखंड रूपम ब्रह्मंड रूपम प्रचंड रूपम दिव्य स्वरूपम सूर्य स्वरूपम तेजोमयो कृष्णा पक्ष अष्टमी सावन सोमवार कृपा करो भरतार। जो भी ये सुने प्रसंग सावन में और दर्शन देओ बार बार। आप कृपा करो राम जी,
कृपा आपकी होय और भारत को सदी 21वीं में और जगत गुरु तन होय। आप ही लो अवतार अब बनो कल की अवतार, भारत की रक्षा करो बड़ी राम सरकार। जय श्री राम।